तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 डेडली सिंस के सीज़न 5 के एपिसोड 17 के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे पिछले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है 7 डेडली सिंस का, तो सबसे पहले आप वो चेकआउट कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो सबसे पहले आप वो चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद आए तो यार लाइक मार देना, और जो इस चैनल पर पहली बार आया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगी दोस्तों। तो अब बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के बाद। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस पार्ट इंट्रो के बाद। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि एस्कनोर अपनी जान को दाव पे लगा के इंदुरा के कीड़े मकोड़े से लड़ रहा है, और वो बस मरने जा रहा होता है। पर इतने में ही माइल आता है और उसको बचा लेता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो माइल है उसने सनशाइन की पावर वापस से एस्कनोर को दे दी है। दूसरी तरफ जो मेलियोडस और एलिजाबेथ हैं वो लड़ रहे हैं डीमन किंग से, जिससे वो जेल्ड्रिस को बचा सके डीमन किंग से। और अब जो बाकी के 7 डेडली सिंस है वो वहाँ पर आ चुके हैं, और मेलियोडस उनसे पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो अब 7 डेडली सिंस है वो बता रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, जिससे हम जेल्ड्रिस को बचा सके। और अब जो है इंट्रो शुरू होता है। अब इंट्रो खत्म होने के बाद दिखाते हैं कि जो डीमन किंग है वो बतला रहा होता है कि वो जो है एक डेथ है, वो जो है एक डर है, और वो एक गॉड भी है, और तुम उसको नहीं हरा सकते हो। अब जो मर्लिन है वो अपने गोसर को कह रही है कि जब तक हम जो है डीमन किंग से लड़ रहे हैं, तब तक तुम जो है कैप्टन को लेकर जो है डीमन किंग के माइंड में जाओ और अंदर से जो है जेल्ड्रिस को फ्री करो। पर जो डीमन किंग है वो उनको चांस ही नहीं दे रहा उसके माइंड के अंदर घुसने का। वो गोथर पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर जो मेलियोडस है वो उसको बचाता भी है। जो किंग है वो पॉलन गार्डन का भी यूज़ करता है, पर उससे भी डीमन किंग को घंटा फ़र्क पड़ता है। और अब जो मर्लिन है वो कह रही है कि अगर जो अपना मेलियोडस है वो ऐसे ही लड़ता रहेगा डीमन किंग से, तो हम कैसे जेल्ड्रिस को अंदर से फ्री करेंगे। और इतने में एंट्री होती है अपने एस्कनोर की। और अब जो डीमन किंग है वो कह रहा है कि तू कहाँ से आ रहा है बे। और ऊपर फिर माइल को दिखाते हैं, और फिर पता चल जाता है कि माइल ने जो है एस्कनोर को यहाँ पे छोड़ा। और अब जो माइल है वो कह रहा है कि अब सब तुम पर निर्भर करता है एस्कनोर और 7 डेडली सिंस। और इसके बाद जो मेलियोडस है वो चिल्ला के जो एस्कनोर से पूछ रहा है कि तुम्हें पता है ना कि अगर अब तुमने सनशाइन की पावर वापस से यूज़ करी तो तुम्हें क्या होगा। तो अब जो एस्कनोर है वो कहता है कि हाँ, मुझसे बेहतर ये चीज़ कोई नहीं जानता। और अब वो कह रहा है कि मुझे पता है कि अब अगर मैं एक बार भी अब सनशाइन की पावर यूज़ करता हूँ तो अब मेरी जान चले जाएगी, और इस शैतान को हराने में अगर मेरी जान चले भी जाए तो मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। और अब जो अपनी डियान है वो शॉक्ड हो जाती है ये सुनकर कि उसकी जान चले जाएगी अपनी सनशाइन की पावर यूज़ करने के बाद। तो वो उससे पूछती है कि तुम ये क्या कह रहे हो एस्कनोर। और अब एस्कनोर जो है गोसर से कह रहा है कि गलती से अगर मैंने डीमन किंग को हरा दिया तो तुम उससे पहले जो है कैप्टन को जल्दी से जो है उसकी माइंड में ले जाओ। और उसके बाद जो है उसके इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं कि अब उसकी जो बॉडी है वो केपेबल नहीं है सनशाइन को हैंडल करने के लिए। और अब जो अपना डीमन किंग है वो कह रहा है गलती से तेरी औकात है गॉड को मारने की। और उसके बाद वो एस्कनोर को मारने जा रहा होता है, पर अपना बाण बीच में आ जाता है। और अब जो है किंग बान और अपना जो एस्कनोर है वो डीमन किंग पे अटैक करना शुरू करते हैं। और जो अपना किंग है वो कह रहा है कि तुम इसी बात का फ़ायदा उठाओ और जल्दी से जो डीमन किंग है उसके अंदर घुस जाओ। और अब जो अपना गोसर है वो इन्वेजन का यूज़ करता है, और अब मेलियोडस और जो अपना गोसर है वो चले गए हैं डीमन किंग के माइंड के अंदर। अब दिखाते हैं कि वहाँ पर जो है गेल्डा आ चुकी है, मतलब बाहर जो है डीमन किंग के शरीर के बाहर जो जो वर्ल्ड है वहाँ पे जो है गेल्डा आ चुकी है। और अब जो है बान ने जब डीमन किंग के मुक्का मारा तो उसका जो खून है वो एक पत्थर पे जाके गिर गया था। और अब जो गेल्डा है वो उसी खून को चूसती है, मतलब क्या मुंह के अंदर डालती है। और अब उसको पता चल जाता है कि जो जेल्ड्रिस है वो डीमन किंग के अंदर है, मतलब डीमन किंग ने उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर रखा है, मतलब वो बात वो समझ चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से मेलियोडस और गोसर की तरफ, जहाँ पर जो है मेलियोडस जो है बता रहा है कि जहाँ पर वो अभी हैं वो है ड्रैगन हंटिंग ग्राउंड, जहाँ पर वो जेल को ला रखा है एक बार जो है। और अब जो अपना गोसर है वो कहता है कि मैं एक बंदे की प्रेजेंस फील कर रहा हूँ उस तरफ से, मतलब वो एक दिशा बता रहा है उसको। अब जो अपना गोसर है वो मेलियोडस को बता रहा है कि ये जो माइंडस्केप है ये अभी जेल्ड्रिस और डीमन किंग को जो है बिलोंग करता है। तो अगर यहाँ पे कुछ अजीब सी हरकतें होना शुरू हो गई
तो वो उस चीज़ों को जो एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है मानकर उसी समय उसके शरीर से निकाल देंगे। तो हमें कुछ भी ऐसी गड़बड़ें नहीं करनी है, वो ऐसा मेलियोडस को बता रहा है। तो जो अब मेलियोडस है वो गोसर को कह रहा है कि तुम दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रहे हो कि डीमन किंग से जो है डायरेक्टली सिर्फ जेल्ड्रिस लड़ सकता है अंदर से। तो जो अपना गोसर है वो कहता है कि हाँ, जैसा तुम्हारे साथ हुआ था, तुम जो है डीमन किंग से डायरेक्टली लड़े थे, हम तो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट कर रहे थे। और अब गोसर ये भी बताता है कि इस दुनिया में हम सिर्फ अपने वॉइस और अपने मन के जो थॉट्स हैं वही जो है शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अब जो मेलियोडस और जो गोसर होता है उनको मिल जाता है जेल्ड्रिस, और जेल्ड्रिस को जो है गेल्डा ने बांध रखा है किसी नेट से या कुछ ऐसे समथिंग कुछ। और अब जो अपनी गेल्डा है वो जो है कहती है मेलियोडस से कि तुम जो है बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, तुमने 2 बार जो है जेल्ड्रिस को अबेंडन करा और अब तुम उसको बचाने आ रहे हो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और अब तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जेल्ड्रिस को जो है अपनी पीस मिल चुकी है, तुम उसको मत इंटरप्ट करो। तो अब अपना जो मेलियोडस है वो चिल्ला के कहता है जेल्ड्रिस। जेल्ड्रिस होश में आता है और उसके बाद जेल्ड्रिस उससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो अपना मेलियोडस है वो बता रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। तो अब जेल्ड्रिस हंसता है कि हाँ मुझे बचाने आया हो, तो कहता कि हाँ। मेलियोडस कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और ये सुन के जो है जेल्ड्रिस थोड़ा शॉक भी होता है। और इसके बाद जो गेल्डा है वो जेल्ड्रिस को कहती है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, इसी ने मुझे जान से मारा था, और जो सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करता है वो हूँ मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपने दिल से प्यार करती हूँ। और अब जो जेल्ड्रिस है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे दिल से प्यार करती हो, पर मुझे ये शुरुआत से पता था कि तुम रियल गेल्डा नहीं हो। एज रियल गेल्डा मुझसे कभी भी नहीं कहेगी कि वो मुझसे दिल से प्यार करती है। और अब जो फेक गेल्डा है वो गायब हो जाती है, और अब जो डीमन किंग है उसकी आवाज़ आती है और वो कह रहा है कि तुम बेवकूफ़ हो जेल्ड्रिस, तुम अपने भाई के रास्ते पे ही चल रहे हो। और अब दिखाते हैं कि जो जेल्ड्रिस है वो गायब हो जाता है। फिर मेलियोडस भगता भगता जाता है कहते हुए कि जेल्ड्रिस तुम कहाँ पर हो। इतने में ऊपर से आवाज़ आती है जहाँ पर जो जेल्ड्रिस है वो बोल रहा है मेलियोडस से कि मैं यहीं पर हूँ, इधर देखो। और फिर जब मेलियोडस ऊपर देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि जो डीमन किंग है उसने जेल्ड्रिस के क्लोन्स बना दिए, 6-7 क्लोन्स बना दिए। और अब मेलियोडस को चुनना पड़ेगा कि इनमें से रियल जेल्ड्रिस कौन है। और इसके बाद जो है अब गोसर उससे पूछ रहा है कि तो मेलियोडस क्या करेंगे अब हम। तो मेलियोडस कहता है कि बस मैं क्लोन्स को जो है मार दूंगा। और अब वो बस मारने जा रहा होता है पर बीच में गोसर आ जाता है और गलती से जो है एक जेल्ड्रिस उससे लग जाता है। और अब जो गोसर है वो मेलियोडस को बोलता है कि तुम ध्यान से सुनो, तुम इस वर्ल्ड में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना। अगर तुमने चेंज करने की कोशिश करी तो एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट तुम्हें इस शरीर से निकाल दिया जाएगा। और वही चीज़ गोसर के साथ हुई, और गोसर जो है अब इस दुनिया से यानी कि उनके माइंड से जो है हट चुका है और अब वो रियल वर्ल्ड में आ चुका है। और इतने में जो है अब उससे पूछते हैं कि मेलियोडस कहाँ पर है। तो अब जो अब गोसर है वो बता रहा है कि मेलियोडस अभी भी जो है अभी भी डीमन किंग के माइंड के अंदर है, पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और अब जो है डीमन किंग कह रहा है कि ये मेरा वेसल है, मैं तुम्हें जो भी तुम्हें करना है वो तुम्हें नहीं करने दूंगा इस वेसल के साथ। और इतने में जो गेल्डा है वो अचानक से डीमन किंग के जो है गले पर आती है और वो अपने दांत जो है गाड़ देती है उसके गले में। और अब जो डीमन किंग है वो कह रहा है कि क्या बात है, जेल्ड्रिस की लवर खुद आई है मेरे पास मेरे हाथों से मरने के लिए। और इसके बाद जो डीमन किंग है वो गेल्डा को अपने हाथों से निकालता है और उसको 2 टुकड़ों में बांट देता है। पर जो गेल्डा होती है वो वापस से रीजनरेट हो जाती है एज वो एक वेम्पायर है। और इसके बाद वो 7 डेडली सिंस को शुक्रिया कहती है। एज वो लड़ रहे होते हैं तो वो आसानी से क्या बोलते हैं डीमन किंग के अंदर झाँक लेती है। और अब जो अपनी गेल्डा है वो डीमन किंग से कहती है कि ओए बुड्ढे, अभी मेरी बात बीच में ही रह गई। जो मैंने अभी तेरे को बाइट करा है वो कोई अटैक नहीं था, बल्कि एक वे है जिससे मैं तेरे माइंडस्केप में घुस सकती हूँ। और ये सुनकर डीमन किंग शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद जो है गेल्डा जो है डीमन किंग के माइंडस्केप में घुस जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से मेलियोडस पर, जो कि जो है बाकी जेल्ड्रिस के क्लोन्स की बकवास सुन रहा होता है। और अब मेलियोडस को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे पहचाने कि रियल जेल्ड्रिस कौन है। इतने में आसमान से आवाज़ आती है गेल्डा की, और गेल्डा जो है आ रही होती है और कह रही है कि मैं ढूंढूंगी कि रियल जेल्ड्रिस कौन है। और वो तो 1 सेकंड में ही ढूंढ लेती है कि रियल जेल्ड्रिस कौन है। और इतने में मेलियोडस कहता है कि तुम्हें तुम्हें कैसे पता कि रियल जेल्ड्रिस कौन है। और इसके बाद जो है अब जेल्ड्रिस जो है बोलता है कि क्या तुम रियल गेल्डा हो। तो उसके बाद जो गेल्डा है वो बोलती है कि भाई तू क्या बात कर रहा है, तू मतलब अपनी लवर का ये भी नहीं बता सकता कि वो फेक है या नहीं है। तो उसके बाद जो जेल्ड्रिस है वो कहता है कि नहीं, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि तुम यहाँ पे आ गई हो, बस इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो गेल्डा है वो रियल जेल्ड्रिस को बस फ्री करने वाली होती है। पर इतने में जो पीछे जो क्लोन्स हैं जेल्ड्रिस के लिए वो कहते हैं
कि जेल्ड्रिस मेरा न्यू वेसल है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाने दूंगा उसको। और इतने में जो है जो नकली जेल्ड्रिस है वो गेल्डा पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर इतने में जो अपना मेल्यूडस है वो सारे नकली जेल्ड्रिस को 2 मिनट में ख़त्म कर देता है। और इसके बाद वो रियल जेल्ड्रिस को भी फ्री कर देता है। और इसके बाद जो अपनी गेल्डा है वो मेल्यूडस से पूछ रही है कि क्यों तुमने ऐसा क्यों करा। तो इसके बाद जो अपना मेल्यूडस है वो बता रहा है कि अभी जो है जेल्ड्रिस को मुझसे ज़्यादा तेरी ज़रूरत है, तो मेरे लिए उसका ख्याल रख। और अब जो अपना जेल्ड्रिस है वो मेल्यूडस से बोल रहा है कि मतलब तुम सच में आए मुझे बचाने के लिए। तो जो अपना मेल्यूडस है वो बोलता है यार कभी तो एक्ट करने दिया कर कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, बचाना तो था ही यार। और अब वो जो है गायब हो रहा होता है और कहता है कि मिलते हैं दूसरी तरफ। और अब जो डीमन किंग है उसको दिखाते हैं कि वो जेल्ड्रिस और गेल्डा के पीछे खड़ा हुआ है और वो हंसते हंसते कह रहा है जेल्ड्रिस को कि अब तू अपने बड़े भाई से कभी भी नहीं मिल पाएगा, एज ये जो बॉडी है वो मेरे को बिलोंग करती है। तो जो अब जेल्ड्रिस है वो कहता है कि नहीं, मैं अपने बड़े भाई से ज़रूर मिलूँगा तेरे को डिस्ट्रॉय करने के बाद। अब बाहर की तरफ जब सीन शिफ्ट होता है तो दिखाते हैं कि जो अपना किंग बान और जो एस्कनोर है वो बारी बारी लड़ रहे हैं डीमन किंग से। पर डीमन किंग को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि डीमन किंग उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है, उनकी जान भी जा सकती है उस चीज़ में। और इसलिए जो एलिजाबेथ है उनको बारी बारी हील भी कर रही है। और अब जो मर्लिन है वो बता रही है कि अगर अब फाइट जो है और थोड़ी देर भी चली तो जो आफ्टर इफेक्ट्स जो डीमन किंग और मेल्यूडस के प्रेजेंस की वजह से जो हो रहे हैं वो पूरी ब्रिटानिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब जो आफ्टर इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उसकी वजह से जो एलिजाबेथ है वो अचानक से आसमान में चले जाती है। उसके ऊपर जो एक बिजली आ रही होती है जो उसको मार सकती है। और इतने में जो अपना मेल्यूडस है वो होश में आता है और अब वो सीधा आसमान में जाता है और उस बिजली को जो है डिफ्लेक्ट करता है सीधा डीमन किंग की तरफ। और अब जो अपना बान है वो कह रहा है कि चलो भाई बिल्कुल सही समय पे आया है तू। और अब जो अपना एस्कनोर है वो कह रहा है कि अब समय हो चुका है सीरियस होने का। और अब मेल्यूडस कह रहा है कि अब इसको दिखाते हैं 7 डेडली सिंस की ट्रू पावर। अब जो अपनी डियान है वो एक अटैक लॉन्च करती है जिसका नाम है मदर्स क्रिएशन। और अब वो कह रही है कि मैं आज नहीं हार सकती क्योंकि मेरे पे बहुत ही ज़्यादा रीजंस हैं जो मेरे लव्ड वंस हैं उनको बचाने के लिए। और उससे भी बड़ा एक रीज़न है कि मुझे किंग किंग और वो शर्माते हुए कह रही होती है। और इतने में जो अपना बान है वो कहता है किंग से कि भाई सारी चीज़ें तू अपनी लवर से ही कहलवाएगा क्या। और उसके बाद जो अपना किंग है वो कहता है कि डियान जैसी ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, हम जो है जल्द से जल्द जो है मैरिज यानी शादी कर लेंगे। और इसके बाद जो डियान है वो अटैक को लॉन्च करती है और फिर वो एक ऐसे सरफेस क्रिएट कर देती है जिस पे खड़े होकर डीमन किंग भी कह रहा है कि ये क्या सरफेस है और वो जो लेक थी वो कहाँ पर है। इसके बाद जो अब मेल्यूडस है वो कहता है कि ये एक ग्रेव है और तेरी ही ग्रेव है ये। और अब मेल्यूडस कह रहा है कि अब तेरे पास कोई चांस नहीं है जीतने का, एज अब तू अपना मैजिक जो है रिप्लेनिश यानी वापस से जो है रिकवर नहीं कर पाएगा, एज अब लेक भी नहीं है तेरे पास। और अब दूसरी तरफ एस्कनोर कह रहा है कि तेरे लिए एक और बुरी खबर है जो कि इसी समय आई है। तो जो अपना डीमन किंग है वो कहता है कि क्या। तो जो एस्कनोर है वो बताता है कि ये समय है हाई नून का और वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ रखा है। और इसी के साथ 7 डेडली सिंस यानी नानात्सु नो ताइज़ाई की सीज़न 5 या सीज़न 4 जो भी आपको कहना है उसका एपिसोड 17 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। और आपको पता ही है अब क्या करना है, बस लाइक मारो, वीडियो को पसंद आए तो यार 25 लाइक्स का एम रखते हैं, कमेंट करो यार। और जो इस चैनल पर पहली बार आया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएगी गाइस। और गाइस आपको पता है कि हम यार 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, 150 सब्सक्राइबर मोर टू गो। और आपको तो पता ही है डिस्क्रिप्शन जिन लोगों ने पढ़ा है कि क्या बोलते हैं हमें इस साल के एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर करने ही करने हैं, तो यार उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा। तो यार सब्सक्राइब दबाओ, फ्री होता है यार। और दोस्तों हमें फ्यूचर में हम जो है बहुत से ऐसे एनिमे कवर अप करने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता भी होगा और कुछ ऐसे एनिमे होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा गाइस। और हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनिमे जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनको अगर आपको मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, सपोर्ट करो यार अपने भाई के चैनल को। तो चलो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा।